हेलो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लास 10th की मैथ का जो थर्ड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, और उसका 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके प्रश्न आज हम लोग हल करेंगे बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक हमारे पास में है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इससे क्वेश्चन कराएंगे। बाकी बुक के मैं क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि क्वेश्चन लगाने का तरीका सीखें, ना कि बुक का स्पेशल कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आप तरीका जान जाएंगे तो किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन है आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो हम आपको सिखाते हैं तरीका कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए तरीके को आसान विधि में जानने के लिए चलते हैं एक प्लेन पेपर पर। तो ये है हमारा प्लेन पेपर और आपके पास में क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है तो मैं नंबर डाल दे रहा हूँ यहाँ पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर आपको 2 दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये रैखिक समीकरण का जो है वो युग्म होगा, मतलब 2 रैखिक समीकरण होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स मतलब होता है चर पद। तो x और y, यहाँ पर भी x और y है और 2 समीकरण आपको दिए गए हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है हम x का या फिर y का मान निकाल लें और दूसरे समीकरण में रख दें। जिस समीकरण से निकालें उसमें ना रखें, नहीं तो फिर इक्वेशन बराबर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर इससे निकालते हैं तो x बराबर आ जाएगा 14 माइनस वाई। यहाँ से निकालते हैं तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस वाई। तो जो आसान लगे आप लगा लें, दोनों से ही आप निकाल सकते हैं आराम से। तो आइए हम लोग निकाल देते हैं इस इक्वेशन से, यानी x बराबर हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब ये कहाँ से आ गया? क्यों? क्योंकि ये माइनस में है, उधर चला जाएगा प्लस में। पक्षांतर करना आप जान जाए मैथ में, खासकर हाई स्कूल में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसको मान लेते हैं। ओके, अब देखते हैं x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। बस यहाँ से निकल आएगा, क्योंकि हमको अब एक ही चर पद मिलेगा इस इक्वेशन में, तो आराम से जोड़ घटा करके निकाल सकते हैं। क्योंकि x में y नहीं जुड़ सकता है, नहीं तो x y कर दो, क्योंकि समान समान चर पद जुड़ते हैं। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होता, तब जुड़ जाते दोनों, लेकिन x y आपस में नहीं जुड़ेगा, इसलिए ऐसे ही लिखा गया है। तो हम लिखेंगे कि x का मान, तो x का मान आप किस में? समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो लिखेंगे रखने पर। ऐसा सब में करना है आपको, निकालना। कोई बड़ा क्वेश्चन है उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब इक्वेशन में जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे 4 प्लस वाई। क्यों? क्योंकि x बराबर है 4 प्लस वाई के। तो यहाँ पर है 4 प्लस वाई, और प्लस वाई तो पहले ही था। बराबर के नीचे बराबर लगाओ, ये मैथ में सवाल लगाने का अच्छा तरीका है। बराबर 14 है तो 14 लिख दो। हाँ, इससे लगेगा किसी इंसान ने सवाल सही से लगाया है। ओके, और फिर है यहाँ पर 4, मतलब गणित के किसी जानकार ने लगाया है। तो इंसान तो भाई सब लोग नहीं, आप लोग बुरा मान जाओ। फिलहाल मैं सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2y बराबर 14। अब देखो, पक्षांतर करना है तो पक्षांतर किसका किया जाता है? जिसके पास पहले कोई पद नहीं है, x और y वाला। तो जो अचर पद है 4 है, 4 उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा, इधर बचेगा 2y, इधर बचेगा 14 माइनस 4। अब यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, क्यों ये गुणे में है 2, ये हो जाएगा बटे में। तो ये हमारा मान आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर खींच देते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा 10, और ये गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में, ये हो जाएगा 2। आप ध्यान रहे पक्षांतर करते टाइम इधर कोई चीज प्लस में है उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी। अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी। अगर इधर गुणे में है तो उधर भाग में, इधर भाग में है तो इधर गुणे में, अगर इधर गुणे में है तो इधर भाग में हो जाएगी। जस्ट उल्टा होता है, आपको नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना है। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हो जाएगा y बराबर कितना? 5। ओके, तो एक आंसर आ गया y बराबर 5 का। अब y का मान समीकरण नंबर कहाँ? 3 में रख दो। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर और ठोक देते हैं इसको। तो देखो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो डायरेक्टली रख देते हैं x बराबर, यहाँ आएगा 4, y की जगह पे कितना आ जाएगा 5। तो 5 रख देंगे, बीच में प्लस ठोक दो। फिर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4 5 9। तो x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर x 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, और 9 5 14 होता है। तो इस तरह से ये समीकरण सोल्व हुआ। बहुत आसान था, मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि आपको बेसिक थोड़ा सा समझ में आए। ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है दूसरा क्वेश्चन। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा इक्वेशन है s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इज इक्वल टू 6 है।
अब आपको एक प्रतिस्थापन विधि लगाना है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये है कि आप s का या तो t का मान निकालो और फिर जिस समीकरण से निकालो उसके अलावा दूसरे समीकरण में रख दो। तो आइए हम लोग इससे s का मान निकाल लेते हैं और इस समीकरण में रख देते हैं ताकि आसानी से लग जाए। तो अब यहाँ से s का मान या t का मान निकालना थोड़ा कठिन है क्योंकि बटे में है तो थोड़ा सा कठिन आएगा, तो इससे निकाल लेते हैं, यहाँ से आसान है। तो s बराबर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 3 है तो ये माइनस में है तो चला जाएगा प्लस में, तो प्लस टी हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं आप इसको जल्दी से। ओके, अब समीकरण s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर आप लिखें यहाँ पर s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है, s अपान 3 प्लस t अपान 2 इज इक्वल टू 6। ओके, अब यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। तो जहां जहां s है वहां वहां 3 प्लस t होगा, क्यों, क्योंकि s बराबर है ये चीज, तो रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3 प्लस टी और अपान में 3 और प्लस हो जाएगा कितना, टी अपान 2 और इक्वल के नीचे इक्वल और आएगा 6। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या लगने वाला है कि देखें 3 और टी जुड़ेगा नहीं, नहीं तो 4t कर दो, ये नहीं जुड़ेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न का जोड़ आपको दिख रहा है तो लासा लेके जोड़ दो। हर बराबर होता तो ऊपर वाला जोड़ देते, नीचे वाला वैसे रहता, लेकिन हर बराबर नहीं है तो 6 लासा आएगा और जब लासा जो आता है उसको हर से भाग देते हैं, तो 3 से 6 को भाग दोगे 2 आएगा, तो 2 लिखो ऊपर और गुणे का चिन्ह लगा करके 3 प्लस टी लिख दो। इसका मतलब सिर्फ इससे गुणा नहीं है, पूरे से गुणा है। और प्लस अब 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा और गुणा लगा करके ऊपर वाला लिख देते हैं। तो ये चीज आप जाने, थोड़ा हमारा इधर हो गया लेकिन आप इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे। ओके, और ये हो जाएगा 6। अब 6 पूरे के बटे में है तो यहाँ पर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 36। ओके, तो 36 थोड़ा सा ऐसे लिखें, ये बटे में था, यहाँ आ जाएगा गुणे में तो 36 हो जाएगा। अब ये इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6 3 दूनी 6 प्लस और ये हो जाएगा 2 और टी से 2t या 2t कह सकते हो आप लोग, प्लस 3t। अब 2t एंड 3t कितना t, 5t, तो आप 5t देख सकते हैं यहाँ पर। और ये 2t और 3t जुड़ गया है और ये 6 किसमें था, प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 36 माइनस 6। तो 36 माइनस 6 कितना बचेगा इधर बच्चा, 30 बचेगा। ओके, और ये 5 किसमें है, गुणे में है टी के, तो बटे में हो जाएगा, तो टी बराबर हो जाएगा 30 बटे 5। 5 एकम 5 5 छक्के 30, तो ये हो जाएगा टी बराबर कितना, टी बराबर हो जाएगा 6। तो एक वैल्यू आ गई टी की, टी बराबर 6। अब जहां पर एस का मान है तो एस के मान में टी का मान रख देंगे, तो हमको दिख रहा है कहां पर, ये देखो, ये दिख रहा है एस बराबर 3t प्लस 3 प्लस टी, ओके सॉरी 3 प्लस टी, तो यहाँ पर हो जाएगा एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो टी का मान ऑलरेडी आ चुका है 6, तो लिखेंगे एस बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो एस इज इक्वल टू किसके, 3 और 6 9। तो इस तरह से आपके 2 आंसर हुए कंप्लीट। कोई भी बड़ा या छोटा क्वेश्चन है आप लोग यही प्रोसेस, यही मेथड फॉलो करोगे। इसमें आपको ये नहीं जाना है कि सर हमारी किताब का में ये क्वेश्चन है, आप हमारी किताब से नहीं पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक है, वहां से आप इसमें गलती की संभावना कम होती है। इसमें अगर इमली को आम कहा गया है तो आपको भैया मानना पड़ेगा कि हाँ इमली जो है वो आम के बराबर है। ओके, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपकी एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से पहले एक्स या वाई का मान निकाल लें। तो हम क्या करते हैं कि वाई का मान निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि वाई को इधर भेज दो प्लस में हो जाएगा, 3 को इधर भेज दो माइनस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वाई उधर चला गया 3 के साथ में, तो वाई उधर चला गया प्लस में आ गया, 3 इधर आ जाएगा, तो 3x के साथ में अगर जब वाई आ जाए वो 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा किसमें, माइनस में, क्योंकि इधर प्लस में है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि 3 जो था ये इधर चला आएगा 3x के साथ में तो माइनस में हो जाएगा, और y इधर चला आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। देखो प्लस में आ गया, तो इस तरह से ये मान आ गया। अब समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं हम लोग 3। अब लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर ये है 2 में रखने पर, तो यहाँ रख दो, तो हो जाएगा कितना 9 और x माइनस और फिर है कितना 3y इज इक्वल टू 9। तो जहां जहां y है वहां वहां 3x माइनस 3 रख देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखें 9x माइनस 3 और ये y है, तो y की जगह पे हम लोग रख देंगे, इसके बीच में गुणा होता है आप लोग जानते ही हैं, तो उसकी जगह पे है 3x माइनस 3 और इज इक्वल टू 9। ओके, अभी हो जाएगा 9x माइनस ये कितना हो जाएगा 3 का 3 से 9x और 3 का 3 से प्लस का 9, क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस है, प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू
9। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये वाला प्लस और माइनस में है, कट जाएगा या घट जाएगा, और ये हो जाएगा 9 बराबर 9 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y बराबर कितना आया, y का मान था ही नहीं, तो यहाँ पर एक स्थिति में एक y का मान इतना आएगा और x तो गायब हो गया, तो x बराबर 0 आएगा। तो आपको इसे लिखना है, क्योंकि दो इक्वेशन इसमें सिर्फ एक में 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है बस, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ऐसे ही बनेगा। तो इसको आप ऐसे लगाना, 9 बराबर 9 लिखें और आप लिख दें कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये इक्वेशन लगाना है, क्योंकि इसमें और बाकी x और वैल्यू की सेपरेट, x और y की सेपरेट वैल्यू नहीं आएंगे, मतलब अलग अलग मान नहीं आएंगे। कि अगर आप फिर से y का रखेंगे तो y वाले पद में y अगर x की जगह पे लेंगे तो वहाँ पर y दोनों तरफ कट जाएगा, तो फिर दोनों इक्वेशन मान बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2x लिखा हुआ है, फिर 3x लिखा हुआ है, लेकिन ये 0 पॉइंट में है। 0.2x, 0.3x और 1.3, फिर 0 पॉइंट करके 4 है, 0.5 y है और फिर 2.3। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको पॉइंट मिलता है तो थोड़ा सा परेशानी होती है, तो हम लोग पॉइंट को हटा देते हैं। तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं, आपने बेसिक पढ़ा है कि जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक ही रहता है, तो ऊपर पॉइंट हटाएं, ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, देखो 0.2 है और x है साथ में, तो x तो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर पॉइंट ऊपर से हटाते हैं बेटा, तो नीचे वैसे एक रहता ही है, तो नीचे एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद तो एक जीरो लगा देंगे, और फिर प्लस अगर दो पॉइंट नंबर होते तो 2 जीरो लगते, अगर नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो लगेगा, ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे जीरो लगेगा, और फिर 0.3 है, इससे एक नंबर पीछे है पॉइंट के बाद में, तो एक तो होता ही पहले से ही और एक जीरो लग जाएगा। अगर 3 होता तो 2 जीरो लग जाते, और y साथ में है तो y लिख देंगे इक्वल टू, ये हो जाएगा 13, कब, जब पॉइंट हटेगा और बटे में 10 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। ओके, अब आइए इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये मिलेगा हमको ऐसे कुछ 2x अपान, क्योंकि आगे जीरो की वैल्यू कुछ होती नहीं, तो ये हो जाएगा 2x अपान 10 प्लस ये हो जाएगा 3y अपान 10 इक्वल टू 13, यानी 13 अपान 10। ओके, अब ये समीकरण हमको मिला है। अब देख रहे हो आप यहाँ पर नीचे सब कहीं पर 10-10 है, तो हम लोग 1/10 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/10 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 1/10 कॉमन ले लोगे आप तो बच जाएगा आपका 1 या फिर 1/10, और ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस 3y, और ये 10 चला गया नीचे, और बराबर हो जाएगा 13/10। ये वाला इससे कट जाएगा। अब बटे में बटे, अब देखो बराबर में, बराबर के इधर है तो ये बटे में है, उधर चला जाएगा गुणे में तो ऊपर जाएगा, फिर भी कट जाएगा, तो आप यहीं से काट सकते हैं। तो ये हो सकता है इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। आप ध्यान रखें इसको, इस तरह से एक क्वेश्चन बना है। इसी तरीके से आप इधर वाला बना सकते हैं, बहुत आसान विधि से हर स्टेप बताया है आपको, ताकि इसमें आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। इसी का बगल वाला जो लिखा गया है ये कौन सा है। अब इसमें भी हो जाएगा कितना, 4x अपान 10, क्योंकि दशमलव हटेगा बटे आ जाएगा, फिर प्लस 5y अपान 10 इक्वल टू 23/10। इसमें भी 10 1/10 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 4x और प्लस 5y बराबर 23, क्योंकि जैसे यहाँ पर कॉमन हुआ है ऐसे यहाँ पर कॉमन होकर के कट जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में ये है तो बराबर ही रहेगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि हर बराबर है, ऊपर वाला जोड़ दें, तो ऊपर वाला जोड़ दिया, नीचे 10 था और इधर नीचे पूरे का 10, तो 10 कट जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब प्रतिस्थापन करना है, तो कहाँ से किसका मान निकालेंगे, अब आप पर निर्भर है। यहाँ से आप निकालना चाहते हैं कि यहाँ पर आप निकालना चाहते हैं, तो जहाँ से भी आप निकालना चाहें उठा करके मान उसमें रख देंगे या तो इसमें रख देंगे। तो यहाँ से आप निकाल लेते हैं फिर, तो x का मान निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा 2x और इस जगह 13 माइनस 3y। क्यों, क्योंकि ये प्लस में होता चला जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में 2, क्योंकि ये गुणे में है बटे में आ जाएगा, तो ये x का मान होगा। अब x का मान समीकरण नंबर ये 4 में रख दो यहाँ पर। ठीक है, बस आराम से लग जाएगा। थोड़ा पेन चेंज कर लें क्या, तो हम लोग समीकरण में 4 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2, तो 4 गुणे 13 माइनस 3y बटे 2,
और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5y बराबर 23। एनी प्रॉब्लम? देख लो, जो चीज़ यहाँ x थी, x यहाँ पे ये आ गया है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर देखो आप, ये दी गई है, ये वाली। ठीक है, अब फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर है 4 से इसमें मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये पूरे में गुणा होगा भैया, तो ये 2 को 13 से 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 दूना 26 और फिर 2 तिहाई 6y और प्लस 5y और बराबर 23। अब ये जो है 5y में नहीं होगा, ये सिर्फ यहीं तक है, क्योंकि यहाँ तक प्लस है ना, तो नहीं 5y में भी गुणा कर दो। तो ये 6y है माइनस में, एक 5y प्लस में है, एक प्लस एक माइनस होता है तो भैया घट जाता है। तो 6y में से 5y चला जाएगा तो 1y बचेगा माइनस का, तो ये माइनस का y और ये हो जाएगा 23 और ये किधर है, प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में, तो माइनस का 26। तो एक प्लस में है एक माइनस में है, घट जाएगा फिर से, तो घटेगा तो क्या होगा, माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का y, माइनस माइनस मर जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। तो y बराबर आ गया आंसर 3। एक आंसर आया है। अब y का मान कहाँ रखोगे, y का मान उठा के जल्दी से रखो इस इक्वेशन में, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 आया है, रख दो यहाँ पे और बटे में 2, यहाँ पर लिख दो चाहे, y का मान रखने पर। ठीक है, तो रख दिया। अब देखो क्या होगा कि 13 x बराबर लिखते जाओ, 13 माइनस 9 बटे में 2, 13 में से 9 का 4 बचा, बटे में 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2। तो इस तरह से 2 आंसर आ चुके हैं x और y के। दिख नहीं रहा है? अब दिखा, ये हमने काट दिया है, यहाँ पर देख लें फिर से, 13 में से 9 गया, 4 बचा और 2 नीचे था, अब काट दिया, बस आ गया इतना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा वीडियो लंबी जाएगी, लगभग 40-40 मिनट के आसपास, ऊपर भी हो सकती है, लेकिन डिटेल में होगा, आप परेशान ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है √2x प्लस √3y और फिर दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y। अब यहाँ से हम लोग एक मान निकाल लेते हैं, चाहे x का निकालो चाहे y का, और फिर इसमें रख दो, या तो इसमें से निकाल के इसमें रख दो, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो हम लोग आइए पहले इक्वेशन से निकाल लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ओके, और फिर करते हैं, फिर नंबर ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। और यहाँ से अगर निकालना चाहें तो √2x, ये इस वाले पद को उधर भेज देते हैं, तो इस वाले पद को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कितना, बराबर माइनस में √3 और y। ओके, अब x निकालना है तो ये हो जाएगा x इधर और √2 उस तरफ, तो x इक्वल टू होगा माइनस √3 अपान √2 और y। तो ये x का मान आ गया। अब इस x का मान हम लोग इधर वाले समीकरण में रख देंगे, जो ये समीकरण हमको इधर दिख रहा है। ओके, तो इस समीकरण में हम लोग रखेंगे। अब तो जहां जहां x है वहां वहां पर क्या रखेंगे, ये वाला मान, यानी माइनस √3 अपान 2 और y। तो √3 है, x आ गया है तो बीच में गुणा होता है, अब रख देंगे माइनस √3 अपान √2 और साथ में y है तो y रख देंगे, और माइनस 8 है लेकिन रूट में है, और फिर y साथ में है, बराबर 0 रख देंगे। अब ये 3 और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट में है, तो आप चाहें तो इधर बॉर्डर खींच सकते हैं, और फिर ये वाला माइनस है ये वाला प्लस है तो माइनस का साइन आ जाएगा और √2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे होता है भिन्न में, और y साथ में है, और माइनस का 8 है रूट में और साथ में y है बराबर 0। अब देखो ये एक भिन्न मिल रही है हमको, यहाँ पर बटे में √2 है, यहाँ बटे कुछ नहीं है, तो जब किसी के बटे में कुछ ना हो तो कुछ नहीं मतलब एक माना जाता है, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट में 16, ये पता होना चाहिए आपको, बराबर 0 हो जाएगा, लेकिन उससे पहले -3 और y, और बटे में पूरे का चाहे आप लासा बोल सकते हैं, √2 आएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर क्या होने वाला है कि ये जो √16 है इसका मान 4 होता है, रूट का 16 का मान निकालेंगे 4 आएगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, और ये वाला माइनस और ये माइनस हो जाएगा, और फिर इसका अगर मान निकालेंगे तो ये वाला उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो हम लोग इसको उधर कर देंगे, तो उधर आइए देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा -3y और ये इसका हो जाएगा -4y, और ये हो जाएगा √2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इधर हम लोग इसको 0 यहाँ लिखते हैं, यहाँ वाला काट देते हैं, और फिर ये हो जाएगा
जीरो, क्योंकि जीरो से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब ये -3 और -4 -7y हो जाएगा, तो -7y बराबर जीरो। ये गुणे में है, इधर चला जाएगा बटे में, तो आप लिख सकते हैं क्या कि y बराबर 0/7 माइनस में, तो बराबर जीरो आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। यहाँ से आपको ये वैल्यू मिली, तो y बराबर जीरो आया। अब y का मान इस समीकरण में रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा? तो x बराबर कितना है? -√3/√2 और गुणे y है तो y का मान जीरो है। अब किसी को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो x का मान भी आ जाएगा जीरो। तो रूट वाले में दोनों के x और y के दोनों के मान जीरो जीरो आ जाएंगे। आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की ओर। जो छठा क्वेश्चन है वो भी बटे में करके दिया गया है। आप उसको कैसे लगाएंगे, क्योंकि सारे तरीके जान जाएं आप, फिर कैसे लगाते हैं, इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे आप आराम से लगा लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं उसकी ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 और आपका जो पार्ट है वो थर्ड लेसन है। तो आइए इसमें बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हर बराबर है नहीं, तो लासा ले लेंगे, तो लासा आ जाएगा 6, और लासा जब आएगा 6 तो हम लोग इससे भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे 6 को तो आएगा 3, और ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9x, और ये माइनस लगा देंगे, 3 से भाग देंगे 6 को तो आएगा 2, और ऊपर गुणा हो जाएगा तो 10। ये डायरेक्टली आप समझें कैसे हुआ है, और बराबर ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर 6 उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -12। ओके, ये हो जाएगा 9x - 10y। ठीक है, यहाँ पर देख लिए लासा लिया गया है। लासा लेते हैं, फिर से समझ लें आप। लासा लेते हैं तो जो लासा आता है उसको हर से भाग देते हैं, तो हर से भाग देने पर जितना आता है उसको ऊपर वाले से गुणा कर देते हैं। तो 2 से भाग देंगे 6 को तो 3 आएगा, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे ऊपर वाले से तो 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ किया गया है, ऐसे आप समझें। और ये 12 कैसे हो गया है? ये बटे में था, ये गुणे में आ गया है। तो ये इक्वेशन बना है। और इक्वेशन इसको इतना हम लोग करते हैं, फिर इधर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इधर वाला सॉल्व करेंगे तो भी यहाँ पर लासा आ जाएगा 6, लासा आ गया 6, तो 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, ऊपर वाला से गुणा कर देंगे तो नंबर तो है नहीं तो 2x हो जाएगा। 2 से भाग देंगे इस बार तो 3 आएगा, तो हो जाएगा 3y, और बराबर हो जाएगा 13/6। अब जब बटे बटे में यहाँ दोनों बराबर है तो कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे का बटे है। यहाँ से ऐसे 2 को आप 6 से नहीं काट सकते हो, नहीं तो 2 3 6 कर दो, क्योंकि पूरे के बटे में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 3y = 13। हमको विलोपन नहीं बल्कि प्रतिस्थापन लगाना है। तो यहाँ से आइए x का मान निकाल लेते हैं, फिर इधर रख देंगे। तो आइए निकालते हैं x का मान यहाँ से। तो 2x = हो जाएगा 13 - 3y। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 13 - 3y बटे में हो जाएगा ये 2। ठीक है, तो ये बटे में 2 आ गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप की ओर। अब x का मान उठा करके इस समीकरण में रख दो। तो ये समीकरण इसको मान लेते हैं 3, क्योंकि वो वाला पहला था, ये वाला दूसरा था, ये वाला बन गया तीसरा। तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पर ये रख देंगे हम, ये वाली वैल्यू। ओके, तो रखो 9 × 13 - 3y बटे 2 -10y बराबर -12। ठीक, यहाँ पर 10y था तो 10y हो गया, -12 था 12, जहाँ जहाँ x था वहाँ ये रख दिया हमने। अब देखो आगे सॉल्व कर देते हैं, बस हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 9 से ये कटेगा तो है नहीं, तो अब क्या करें आप कि ये इसमें मल्टीप्लाई है इस पूरे वाले में, इतने पार्ट में, तो इतने पार्ट को हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं। तो अब इससे गुणा हो जाएगा, तो गुणा करो बच्चा, ये कितना होगा? ये हो जाएगा 13 9 117। ठीक है, और -3 9 27 y, और बटे में आ जाएगा 2 -10 y, और ये हो जाएगा बराबर -12। ठीक है, इतना स्टेप हुआ। अब ये 2 बटे में है, इससे गुणा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके नीचे में 1 मान लेंगे तो पूरे का हर हो जाएगा कितना? 2, लासा आ जाएगा, तो लासा आ गया 2, तो 117 - 27 y, क्योंकि 2 से भाग देंगे 1 आएगा, तो ऊपर गुणा 1 से गुणा करो कुछ नहीं होगा, तो उतना ही रहेगा। और फिर माइनस ये इससे गुणा हो जाएगा तो 20 y बराबर -12। ठीक है, अब देखो ये माइनस में है, इधर बटे में है, गुणे में हो जाएगा तो -24 हो जाएगा इधर। ठीक है, -24 हुआ। अब ये 117 है, और यहाँ पर कितना है? 27 माइनस है, यहाँ पर 20 है, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो दोनों जब जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -47। ठीक, और y।
अब क्या होगा, 117 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 47 इक्वल टू माइनस का, आप समझें ये 47y इधर ही है, ठीक। और फिर ये 117 उधर चलाएगा तो 24 पहले से ही है, और माइनस का 117 क्योंकि प्लस में है, इधर चलाएगा माइनस में, 117। अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या खुदा को मंजूर है। तो हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक, लेट्स चेंज द पेन। एंड आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि आप y बराबर इधर क्या बचेगा, अच्छा देखो ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का 47y लिख दें क्या, तो माइनस का y लिख देते हैं। ये दोनों जुड़ जाएंगे, इधर वाले ये वाले जोड़ो तो 4 7 11 के 1 हो जाएगा, और 2 और 1 3, और लेकिन 11 में कहाँ से 4 आ जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 141 माइनस में, और बटे बटे कितना, ये बट्टे 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 47, ओ ओ ओ ओ ओ 47 ऐसे होगा। ठीक, अब ये वाला मर जाएगा, तो आप 47 को डिवाइड, 47 से डिवाइड कर दें इसको, ठीक है। तो आइए करते हैं डिवाइड, दूसरी पेन लेते हैं ताकि आपको चेंज थोड़ा सा नजर आए। अब देखो 47 एक कम 47 और 47 तियां 141, आप 47 को 3 से गुणा करके देखेंगे, 7 तिरिक 21 के 1 हो जाएगा, और फिर 3 चौक 12 और 21 में 2 हासिल 14 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, 3 आएगा। तो y बराबर कितना आया, 3। अब y का मान यहाँ पर उठा के पटक दो, बस x का मान निकल आएगा। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुड़े 3, क्योंकि y के यहाँ पे 3 रख दिया, बटे 2। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 में से 6 चला जाएगा, सॉरी 13 में से 9 चला जाएगा, 3 त्रिका 9, तो 13 में से 9 चला गया, 4 बचा बटे 2, तो 4 बटे 2, अब ये हो जाएगा 2 एकम 2 दूनी 4, तो x बराबर 2 आएगा। तो इस तरह से ये आंसर आए हमारे और आपके। तो ये जो आपके इक्वेशन वाले क्वेश्चन थे यहाँ तक हुए कंप्लीट, आप इसको सही से देख सकते हैं, यहाँ से लगा हुआ था ये क्वेश्चन बच्चा, और ये क्वेश्चन था, यहाँ से एक बार फिर से देखते जाइए, ये यहाँ से शुरू था, ऐसे ऐसे लगा था, हम बढ़ा रहे हैं पेपर, और ऐसे 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 आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, थोड़ा सा घिचिर पिचिर हो गया है बट नो प्रॉब्लम, आपके समझ में आया है तो आसानी से हो जाएगा। तो 33 और 34 मिनट की वीडियो हो चुकी है, आगे एक क्वेश्चन और कंटिन्यू कर देते हैं। ओके, तो ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, रेड पेन से मैंने लिखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसको हल करना है, समीकरण को हल करने का मतलब यही है, आप x और y के मान निकालें। ये नहीं बताया गया कि आप किस विधि से हल करें, विलोपन लगाएं या प्रतिस्थापन लगाएं, जो आसान लगे लगा सकते हैं। और फिर लिखा है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस c हो। अब यहाँ पर आप क्या करें, x का मान निकालेंगे ऊपर से और y का मान निकालेंगे, बस इस समीकरण में रख देंगे, बस x और y पता चल जाएगा, तो m अकेले बचेगा, तो m का आराम से यहाँ से आ सकता है। तो आइए सबसे पहले x और y निकालते हैं समीकरण से। लगातार हम लोग 7-8 क्वेश्चन किए हैं, समीकरण को हल करते चला रहे हैं, तो ये भी हम लोगों से हल हो जाएगा। तो आइए इसको दौड़ाते हैं और करते हैं इसको भी हल। ओके, तो लिखा हुआ है, पहला इक्वेशन है, हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये इक्वेशन है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1। एंड अनदर इक्वेशन इज 2x प्लस नहीं, सॉरी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ओके, अब इस इक्वेशन से हम लोग x या y का मान निकालते हैं और फिर इसमें रखते हैं। तो यहाँ पर है 2x, क्योंकि यही करते चला आए हैं तो थोड़ा आसानी है, यही करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हमने यही कुछ देखा है। तो इक्वल लगा देंगे, 11 हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर प्लस था, इधर चलाएगा माइनस में, और हो जाएगा x बराबर क्या, 11 माइनस 3y बटे में आ जाएगा 2। ठीक, x का मान आ गया, यही x का मान उठा करके इसमें रख दो आप जल्दी से, तो आपको आराम से ये मान मिल सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग कितना, x का मान समीकरण इसमें रखे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो x मान समीकरण 2 में रखोगे तो 2 गुड़े x यहाँ पे कितना आया है, 11 माइनस 3y बटे में 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक, अब 2 को ये कट जाएगा, अरे वाह कट गया, क्योंकि ये यहीं पर गुणा में है, तो हो जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस का 24। कितना आसान है।
3y 4y 7y होता है, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ते हैं, पता है तुम लोगों को। तो माइनस का 7y, 11 प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का 24 माइनस का 11, 24 11 कितना होता है 35। तो माइनस का उड़ो ना उड़ो ना उड़ो ना 35, थोड़ी सी हवा चल गई थी इसलिए उड़ गया था बेटा। तो माइनस का 35 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा माइनस का 7y। ये माइनस मर जाएगा, तो कितना आ जाएगा y बराबर 35/7, 7 एकम 7 और 7 पच्चे 35। तो y बराबर कितना 5, ये लिखा हुआ है, y बराबर 5 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन y का आया, y बराबर 5। अब फिर y का मान इस समीकरण में रखो, इधर वाले समीकरण में, नन्हे मुन्ने से समीकरण में रख दो। x बराबर y का मान 5 आया है, तो 11 माइनस 3 गुड़े 5, क्योंकि y का मान 5/2। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 तिहाई 15 बटे में 2, बस। तो कितना आएगा, 11 में से कितना चला जाएगा 15 चला जाएगा, 11 में से 15 उल्टा हो जाएगा, 15 में से 11 चला जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा कितना 4, माइनस का 4/2, क्योंकि 11 बड़ा 15 बड़ा है ना, तो बटे में 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x बराबर आएगा माइनस का 2, x बराबर -2 आया है, y बराबर 5 आया है। अब हम लोग समीकरण में x और y का मान पता चल गया है। अब हम जो समीकरण हमको दिया गया है, ये दिया गया है, यहाँ पर समझें आप, देखें ये लिखा y बराबर mx+3 हो, तो m का मान निकालना है। हम लोग यहाँ पर इक्वेशन y बराबर mx+3 रख देंगे। अब यहाँ पर मान निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। तो y का मान आया है 5 और m है, x का मान आया है -2 और +3 है। तो अब क्या हो जाएगा 5, 3 इधर प्लस में, इधर चला जाएगा माइनस में, ये कटेगा, ये आपको जोड़ना नहीं यहाँ पर, क्योंकि या घटाना नहीं है प्लस माइनस में, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई है। तो अगर हम देखें तो 5 बराबर -2m और +3 होगा, ये इधर चला आएगा बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब -2m हम लोग लिखें, ये तो इधर ही है, -2m अपने पास है, ये 3 के पास चला जाएगा, तो 5 के पास 3, तो माइनस में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कितना, m बराबर, ये 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 बचेगा, और ये 2 इधर बटे में आ जाएगा, माइनस का गुड़े में है ना, तो 2 एकम 2, तो माइनस का 1, m बराबर कितना आएगा -1 आंसर आ जाएगा। ये हुआ आपका ब्यूटीफुल सा आंसर। और ये हमारे कंप्लीट हुए जो इक्वेशन वाले क्वेश्चंस थे। हम लोग आगे मिलते हैं आपके जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, जिसमें आप समीकरण बनाएंगे, उसको समझेंगे, और फिर उससे आपको 1 2 नहीं, कम से कम 4 या कभी-कभी 6 नंबर तक के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।